नमस्कार दोस्तों। आज जानेंगे हम भारत के भौतिक प्रदेश भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में। भारत को कुल 5 भागों में डिवाइड किया गया है अध्ययन की दृष्टि से, है ना। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान और पैदी पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश में कुल 5 भाग हैं, जो कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, पैदी पठार और तटीय मैदान, द्वीप समूह है ना। तो इनमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सब मतलब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से करते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा होता है, तो हम सबसे पहले द्वीप समूह से स्टार्ट करेंगे, है ना। और फिर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, है ना, और पैदी पठार, तटीय मैदान पर आएंगे। ओके, तो चलते हैं। तो द्वीप समूह में अंडमान निकोबार, जो कि भारत के बंगाली पूर्व में बंगाली खाड़ी में स्थित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार हिंद महासागर में त्रिभुजाकार फैला हुआ है, जो कि हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है, बंगाली खाड़ी और अरब सागर, है ना। बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार स्थित है तथा अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। तो हम जानेंगे पहले अंडमान निकोबार, जो कि बंगाली खाड़ी में स्थित है, उसके बारे में। तो अंडमान निकोबार के बारे में, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है ना। लैंडफॉल द्वीप है अंडमान निकोबार तथा अंडमान का, इनको डिवाइड करें तो अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है, जो कि कोको द्वीप म्यांमार से कोको जलमार्ग द्वारा अलग है ना। कोको जलमार्ग द्वारा अलग है, या इसे चैनल भी बोलते हैं, कोको चैनल के द्वारा अलग है ना। लैंडफॉल द्वीप जो कि भारत का है और कोको द्वीप म्यांमार का है ना। और ये कोको जलमार्ग द्वारा अलग है एक दूसरे से। कोको द्वीप पर चीन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है, जो कि मतलब भारत पे निगरानी रखता है उससे, है ना। और मतलब ये भारत द्वारा ही कोको द्वीप म्यांमार को दिया गया था, और म्यांमार ने अब ये चीन को दे दिया है, तो चीन अब इसका यूज कर रहा है, तो उसने निगरानी तंत्र स्थापित कर दिया यहाँ पे, है ना। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप हो गया, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में ही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंडर पे स्थित है ना। सेंडर पे के, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। है ना। इसे पल्लेण शिखर के नाम से भी जाना जाता है, पल्लेण शिखर भी बोलते हैं इसको, सेंट्रल पिक को। यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ना। और अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है ना, उसका नाम माउंट धोलियर है, जो कि 642 मीटर है ना। और इसमें अपन डिवाइड करके देखें तो केवल अंडमान और निकोबार को डिवाइड करें तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई, सेंट्रल पिक, और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट धोलियर, है ना। और ऑल ओवर अंडमान निकोबार में देखें तो सेंट्रल पिक सबसे ऊंची चोटी है 738 मीटर, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट धोलियर है, जो कि 642 मीटर ऊंची है ना। अब उत्तरी अंडमान और सेंट्रल पिक स्थित है। अब दूसरा मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान के पूर्व में यहाँ पे नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप है ना। नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है ना। और मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, और इसके पूर्व में बेरड़ द्वीप स्थित है। बेरड़, यह भी ज्वालामुखी द्वीप है ना। नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप है, जो तो सुसुप्त है, अभी सक्रिय नहीं है।
है ना, और मतलब भविष्य में हो सकता है सुषुप्त भी। और बेरड ज्वालामुखी द्वीप ये सक्रिय भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो बेरड ज्वालामुखी द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है ना। आगे जानते हैं दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है। इसके अलावा सेलुलर जेल, प्रसिद्ध सेलुलर जेल, ये भी प्रसिद्ध सेलुलर जेल भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है ना। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, सेलुलर जेल है यहाँ पे। और इसके पश्चिम में उत्तरी सेंटलिन द्वीप तथा दक्षिणी सेंटलिन द्वीप स्थित है ना, जहां पर जारवा जनजाति, यहाँ पर जारवा जनजाति पाई जाती है। जो कि आदिवासी है ना। और ये खतरनाक जनजाति, यहाँ पे इन दोनों द्वीपों पे जाना अलाउ नहीं है, वर्जित है ना। सेंटलिन द्वीप और दक्षिणी सेंटलिन द्वीप, उत्तरी और दक्षिणी सेंटलिन द्वीप, जो कि दक्षिणी अंडमान के पश्चिम में स्थित है। और यहाँ पे जारवा जनजाति पाई जाती है ना। और दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में छोटा अंडमान है, जो कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान ये दोनों ही डंकन पैसेज के द्वारा अलग है। पैसेज मतलब होता है कि मतलब इन दोनों के मध्य में एक जल राशि है जो इन दोनों को अलग करती है, दोनों स्थल खंडों को अलग करती है और समुद्री जल को, सागरीय जल को आपस में जोड़ती है। इधर भी जल है, इधर भी जल है, और ये भूखंड है, इन दोनों को अलग करती है और इन दोनों को जोड़ती है। ये डंकन पैसेज हो गया, जो कि छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। इसके बाद अपन देखें तो ये आ गया छोटा अंडमान और कार निकोबार। मतलब ये है अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप छोटा अंडमान है, अंडमान समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप छोटा अंडमान है, और तथा निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार है ना। तो इन दोनों के मध्य ये दोनों 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग है। 10 डिग्री चैनल इसमें एक तो चैनल जल राशि के लिए प्रयोग हो रहा है, जो कि मतलब समुद्री जल राशि को जोड़ता है। और ये चैनल वो है जो कि 10 डिग्री अक्षांश देशांतर में होता है ना। 6 डिग्री जो कि भारत का अक्षांश देशांतर, मतलब पहले आपको बताया जा चुका है पहली वीडियो में, आप देख लेना, इसमें आपको लिंक डाल दी जाएगी, है ना। तो पहली वीडियो में आपको बताया गया था अक्षांश देशांतर क्या होते हैं। तो अक्षांश 10 डिग्री अक्षांश है ना, वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, अंडमान समूह को निकोबार समूह से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, है ना। और बेसिकली छोटा अंडमान और कार निकोबार ये दो इनके द्वीप हैं, इन दोनों को अलग करता है। फिर इसके बाद में कार निकोबार और कार निकोबार के बाद में लिटिल निकोबार, है ना। लिटिल निकोबार जो कि ग्रेट निकोबार से सेंट जॉर्ज चैनल के द्वारा अलग है ना। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार यह सेंट जॉर्ज चैनल के द्वारा अलग है ना, एक दूसरे से। और ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जो कि इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसे पार्सन पॉइंट, है ना, और पिग्मलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, पिग्मलियन पॉइंट भी बोलते हैं। यह भारत के 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है ना। इसके दक्षिण में ग्रेट चैनल है ना ये। और यहाँ पे जो कि ग्रेट चैनल भारत तथा इंडोनेशिया को अलग करता है।
भारत तथा इंडोनेशिया, यहाँ पे रोंडो द्वीप जो कि इंडोनेशिया का है ना, है ना। गेट चैनल ये गेट निकोबार तथा रोंडो द्वीप इंडोनेशिया को आपस में अलग करता है और भारत तथा इंडोनेशिया को अलग करता है। बड़े तौर पे, बड़े दृष्टि से देखें, है ना, तो भारत इंडोनेशिया को अलग कर रहा है, और इसमें देखें तो गेट निकोबार और रोंडो द्वीप इंडोनेशिया को अलग कर रहा है, गेट चैनल। तो ये हो गई अंडमान निकोबार से संबंधित बात है। इसके अलावा कुछ बदले गए नाम, उनके बारे में जानते हैं अपन, है ना। हाल ही में इनके नाम बदले गए हैं, जो कि रोजद्वीप का नाम बोसद्वीप कर दिया गया है, जो कि एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया गया है। रोजद्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है ना। और हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है, जो कि बाल गंगाधर तिलक के नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। उसके आधार पर हेवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप कर दिया। और नीलद्वीप का शहीद द्वीप, नीलद्वीप का शहीद द्वीप कर दिया गया, जो कि भगत सिंह के नाम पर किया गया है। शहीद भगत सिंह के नाम पर नीलद्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है।